सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाईगमन। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, कीमत और पैदावार का तयन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल या मामूली मुनाफा से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट या मामूली मुनाफा से मुराद वो मुनाफा है, वो प्रॉफिट है कि जो फर्म को सनत के अंदर, कारोबार के अंदर ठहरने पे मजबूर करे या कारोबार में ठहरे रखे, कारोबार को चालू हालत में रखे। नॉर्मल मुनाफा से मुराद इतना मुनाफा होता है कि जो किसी फर्म को सनत में ठहरने पर रगबत दिलाने के लिए काफी हो। और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, जो मईशतदान है उनके मुताबिक नॉर्मल प्रॉफिट को कॉस्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। द लेवल ऑफ प्रॉफिट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू इंड्यूस अ फर्म टू रिमेन इन एन इंडस्ट्री इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। इट इज इक्वल टू द remuneration of firm's entrepreneur which he can get as a manager of another firm instead of starting his own business। तो जो फर्म को चलाने वाला है, जो ऑर्गेनाइजर है, अगर वो किसी दूसरी फर्म के पास जाके एज ए मैनेजर काम करे तो वो जो दूसरी फर्म से रिवार्ड लेगा अपनी सर्विस का, उस रिवार्ड को, उस मुआवजे को वो अपनी जाती फर्म की कॉस्ट में भी ऐड करेगा, जो उसका नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंसीडर होगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इंग्लिश की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है और उर्दू की बुक में क्वेश्चन नंबर 6 है। गैर मामूली मुनाफा से क्या मुराद है। अगर कोई भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट के से अलावा कुछ और प्रॉफिट, उससे जायद मुनाफा कमा रही है, तो उसको गैर मामूली मुनाफा, उसको क्या कहेंगे, गैर मामूली मुनाफा, सुपर नॉर्मल या एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, नॉर्मल प्रॉफिट की सूरत हाल में P प्राइस और AC एवरेज कास्ट, ये दोनों इक्वल होंगे, जबकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सूरत हाल में P प्राइस ग्रेटर देन AC, कीमत औसत मुसारफ से ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय मोनोपोली। अजारादारी से क्या मुराद है। मंडी की ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी एक शय की पैदावार के ऊपर और उसकी रसद के ऊपर मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म को इख्तियार हो और उस जैसी कोई दूसरी शय मार्केट में मौजूद ना हो, ना ही उसका कोई करीबी नेमुल बदल मौजूद हो, और कारोबार में नई फर्म के दाखिले पर पाबंदी हो, नई फर्म का कारोबार में दाखिल होना आसान ना हो, मुश्किल हो, नई फर्म आसानी से कारोबार में दाखिल ना हो सके। Monopoly is that situation of market in which a certain good is being produced by a single firm। एक ही फर्म जो है वो किसी महसूस शय को तैयार कर रही है
एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस गुड इज अवेलेबल इन द मार्केट, और मंडी में कोई भी उसका करीबी नेमुल बदल मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वापडा हैज मोनोपोली ओवर द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और बिजली की रसद के ऊपर वापडा को इजारादारी हासिल है, क्योंकि पाकिस्तान में वापडा के अलावा कोई भी अदारा जो है वो ना बिजली प्रोड्यूस करता है ना उसको सप्लाई करता है, इसलिए वापडा को पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और बिजली की रसद के ऊपर मुकम्मल इख्तियार है। तो हम कह सकते हैं कि वापडा को जो है वो इसमें मोनोपोली इजारादारी हासिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म कब तवाज़न की कैफियत में होती है? व्हेन इज अ फर्म इन इक्विलिब्रियम। कोई भी फर्म तवाज़न में उस वक्त होती है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल हो, मुख्ततम मुसारफ और मुख्ततम वसूली बराबर हो, तो फर्म तवाज़न में होती है। फर्म उस वक्त तवाज़न की कैफियत हासिल करती है जब उसके मुख्ततम मुसारफ MC मुख्ततम वसूली MR के बराबर हो, यानी MC इज इक्वल टू MR। MC और MR को हम पिछले लेक्चर्स में डिफाइन कर चुके हैं। A firm is said to be in equilibrium when its marginal cost is equal to its marginal revenue, that is MC is equal to MR. In this situation, firm's profit is maximum. इस सूरत हाल में फर्म का जो मुनाफा होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। Next question is, what are the two different approaches to explain the equilibrium of a firm under perfect competition? मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसाए कलील में फर्म के तवाज़न की शराइत बयान करें। तो मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसाए कलील में शॉर्ट रन में जो फर्म के तवाज़न की शराइत हैं वो दो हैं। नंबर 1, फर्म के मुत्ततिम हासिल और मुत्ततिम मसारफ बराबर हो। नंबर 2, मुत्ततिम मुसारफ का हाथ मुत्ततिम हासिल के हाथ को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए कितना करे, MC इंटरसेक्ट MR फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए। तो पहली कंडीशन तो ये लिखी हुई है कि MC और MR दोनों इक्वल होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि MC MR को नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जी इंग्लिश की बुक में। उर्दू की बुक में क्वेश्चन नंबर, उर्दू की बुक में क्वेश्चन नहीं है, वैसे मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। एक फर्म के तवाज़न को बयान करने के दो मुख्तलिफ हालात जो है वो बयान करें। नंबर 1, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, कुल हासिल और कुल लागत का तरीका। नंबर 2, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम मुसारफ का तरीका। तो दो अप्रोचेज है, 1 इज कुल हासिल और कुल लागत का तरीका, और दूसरा है मुख्ततिम हासिल और मुख्ततिम लागत की जगह आप मुसारफ का लफ्ज भी यूज कर सकते हो। कॉस्ट को उर्दू में लागत या मुसारफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी, स्टेट कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा तवील में फर्म के तवाज़न की शराइत बयान करें। मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसा तवील में, अब लॉन्ग रन में हमने फर्म्स इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है, तो उसकी 3 मुख्तलिफ कंडीशन है, 3 शराइत हैं। 2 जो हमने शॉर्ट रन वाली की हैं 2 सेम वही हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नंबर 1 इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नंबर 2 इज
marginal cost curve must intersect marginal revenue curve from below. Number 3 is average cost is equal to average revenue. Average cost is equal to average revenue. फर्म के मुततिम मसारफ मुततम वसूली के बराबर हो. नंबर 2, मुततम मसारफ का हाथ मुततम वसूली के हाथ को नीचे से कितना करे. नंबर 3, औसत मसारफ और औसत वसूली दोनों बराबर हो. तो लॉन्ग रन में जो फर्म्स इक्विलिब्रियम है, ये तीनों कंडीशंस को मद्देनजर रखें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि MC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR या प्राइस, ये दोनों सेम होते हैं. AR इज इक्वल टू AC. मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसाए तवील में फर्म के तवाज़न की ये कंडीशन, ये हालत बनती है जहां पे ये MC, MR, AR, AC और P ये इक्वल हो तो फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन. मुकम्मल मुकाबला के तहत अरसाए कलील में फर्म के तवाज़न की मुख्तलिफ मुमकिन सूरतें बयान करें. मुख्तलिफ मुमकिन सूरतें. अब इसमें मुख्तलिफ 4 सूरतें हैं. देयर मे बी 4 सिचुएशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन. नंबर 1 इज firm is earning supernormal profit. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. पहली पॉसिबिलिटी ये है कि फर्म जो है वो गैर मामूली मुनाफा कमा सकती है. सेकंड पॉसिबिलिटी इज फर्म मामूली मुनाफा कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट. थर्ड वन इज फर्म बियर्स मिनिमम लॉस. मामूली नुकसान उठा सकती है फर्म. मिनिमम नॉर्मल लॉस हम इसको कह सकते हैं या सिंपली लॉस भी कह सकते हैं. लास्ट वन इज शट डाउन सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री. फर्म इज कवरिंग ओनली इट्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फेसिंग लॉसेस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट. गैर मामूली नुकसान उठाने वाली फर्म. गैर मामूली नुकसान की सूरत में फर्म कारोबार छोड़कर चली जाएगी. सुपर अपना कारोबार बंद कर देगी. सुपर नॉर्मल लॉस. शट डाउन पॉइंट या शट डाउन लॉस. Next question is describe the total revenue and total cost approach to find the equilibrium of a firm. Describe the total revenue and total cost approach to find the equilibrium of a firm. फर्म के तवाज़न को मालूम करने के लिए कुल हासिल और कुल मुसारफ का तरीका बयान करें. The quantity of output at which the difference between the total revenue and total cost is the highest, is the maximum. Firm will be earning maximum profit at it and the firm will be is in the state of equilibrium. वो मिकदार जहां पे कुल हासिल और कुल लागत का फर्क ज्यादा से ज्यादा हो. डिफरेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम. उस मिकदार के ऊपर फर्म जो है वो तवाज़न में होगी और उसका जो मुनाफा है वो ज्यादा से ज्यादा. प्रॉफिट इज मैक्सिमम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच टू फाइंड द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म. फर्म के तवाज़न को मालूम करने के लिए मुत्ततिम हासिल और मुत्ततिम लागत का तरीका बयान करें. A firm will be in equilibrium position when it is producing the quantity of output at which marginal revenue and marginal costs are equal.
एक फर्म उस वक्त तवाज़न में होगी जब वो किसी शय की इतनी मिकदार पैदा करे कि उस मिकदार के ऊपर, उस सतह के ऊपर उस फर्म के मुततिम हासिल और मुततिम लागत जो है वो बराबर हो, तो फर्म तवाज़न में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। सनत के तवाज़न से क्या मुराद है। जब किसी भी सनत में मौजूद तमाम फर्में मामूली मुनाफा कमा रही हो तो उसको सनत का तवाज़न कहा जाएगा। When in an industry all the existing firms earn just normal profit, जब सनत में मौजूद तमाम फर्में मामूली मुनाफा कमा रही हैं तो हम कहेंगे कि सनत जो है वो तवाज़न में है। Then it is called equilibrium of an industry. Next question is when does a firm under perfect competition earn normal profit? मुकम्मल मुकाबला के तहत फर्म मामूली मुनाफा कब हासिल करती है। जब कोई फर्म अपने सिर्फ मुसारफ ही पूरा कर रही हो, सिर्फ वो कॉस्ट को ही पूरा कर रही है तो वो मामूली मुनाफा कमा रही होती है। when a firm under perfect competition covers its cost, सिर्फ अपने मुसारफ को पूरा कर रही है, only it earns normal profit, तो वो मामूली मुनाफा हासिल कर रही है। Next question is when a monopolist firm lowers down the price of its commodity. अजारादाराना फर्म कब अपनी शय की कीमत कम करती है। अजारादाराना फर्म, मोनोपोलिस्ट फर्म उस वक्त अपनी शय की कीमत कम करती है जब वो अपनी शय की ज्यादा मिकदार फरोख्त करना चाहे या उसको ये डर हो कि कोई दूसरी फर्म जो है वो मार्केट में दाखिल हो रही है, या उसको ये डर हो कि वो जो हाई प्राइस चार्ज कर रही है उसके खिलाफ हुकूमत किसी किस्म का कोई एक्शन ले सकती है। हुकूमत के एक्शन से बचने के लिए भी जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी शय की कीमत को कम कर देता है। नेक्स्ट, असल में उसका मकसद होता है कि उसकी जो मोनोपोली है वो बरकरार रहे। तो ये था चैप्टर नंबर इंग्लिश में लास्ट क्वेश्चन है ये। वैसे हम लास्ट वाले में भी कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्राइसिंग, आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तयन। रिसोर्स प्राइसिंग, आमलीन पैदाइश के मुआवजों का तयन। Number 1 question number is write definition of marginal productivity theory. नजरिया मुततम पैदावारी की तारीफ बयान करें। If the state of perfect competition prevails in the economy, reward of each factor of production will be equal to its respective marginal product. अगर मुल्क में मुकम्मल मुकाबला के हालात मौजूद हों तो हर आमले पैदाइश को उसकी किसी पैदावारी शोबे में लगाई हुई मुख्ततिम इकाई की मुख्ततिम पैदावारी मालियत के बराबर मुआवजा मिलेगा। मतलब एक फैक्टर अकेला जितने का माल तैयार कर रहा है, जितने की प्रोडक्शन दे रहा है, उसके बराबर उसको मुआवजा मिलेगा अगर मुकम्मल मुकाबले के हालात हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुख्ततिम पैदावारी मालियत से क्या मुराद है। What is meant by marginal revenue product? Marginal revenue product is the amount obtained by selling marginal product in the market. किसी पैदावारी शोबे में एक अमल की लगाई गई आखिरी इकाई की पैदावार को मंडी में फरोख्त
करके हासिल होने वाली रकम को मुततिम पैदावारी मालियत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मजदूर जो है, लेट सपोज एक मजदूर जो है ना वो 10 मार्कर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई उसकी मुततिम पैदावार। और मार्केट में जो मार्कर की प्राइस है ना, सपोज वो है ₹30 पर मार्कर, एक मार्कर की कीमत 30 रुपए है, तो हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो ये आ जाएगा 300 वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मुततिम पैदावारी मालियत। तो इस तरह मुततिम पैदावारी मालियत को मालूम कर सकते हैं। मुततिम पैदावार को, मार्जिनल प्रोडक्ट को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मुततिम पैदावारी मालियत आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय डिराइव्ड डिमांड। माउस तलब से क्या मुराद है? कुछ अशिया ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली, जिनकी हमें जरूरत तो नहीं होती, जिनको हम डायरेक्टली डिमांड नहीं करते, लेकिन किसी दूसरी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें उन अशिया की डिमांड करना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हमने घर तमीर करना हो तो घर हमारी डायरेक्ट डिमांड होगी, लेकिन घर की तमीर में जो कुछ भी इस्तेमाल होगा, घर की तमीर में ईंटें इस्तेमाल होगी, सरिया इस्तेमाल होगा, बजरी इस्तेमाल होगी, सीमेंट इस्तेमाल होगा, तो ये जो सरिया, सीमेंट, बजरी और लेबर जो है, इनकी जो डिमांड होगी वो डिराइव्ड डिमांड होगी, क्योंकि वो घर की डिमांड की वजह से, घर की तमीर के लिए उनको डिमांड किया जा रहा है। Whenever in order to meet the demand for a commodity, एक शय की तलब को पूरा करने के लिए some other commodities demanded, कुछ दूसरी अशिया को तलब करना पड़े, then demand for other commodity is called derived demand, तो दूसरी शय की तलब माउस तलब होगी। मसलन फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, bricks, cement, iron rods and pebbles of stone etc. are demanded, घर की तमीर के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और बजरी वगैरह की तलब होती है। इन दिस एग्जाम्पल, इस मिसाल में डिमांड फॉर हाउस इज डायरेक्ट डिमांड, मकान की तलब बराह रास्त तलब है, वाइल डिमांड फॉर ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स इज डिराइव्ड डिमांड, जबकि सीमेंट, सरिया और बजरी वगैरह की तलब माहुस तलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रिगार्डिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। आमलीन की मुततिम पैदावार की मसावात तहरीर करें। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फैक्टर ए। हर फैक्टर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और उस फैक्टर की प्राइस की रेशियो जो है वो इक्वल होनी चाहिए। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ए ओवर प्राइस ऑफ फैक्टर ए इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बी ओवर प्राइस ऑफ फैक्टर बी इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर सी ओवर प्राइस ऑफ फैक्टर सी एंड सो ऑन। लास्ट तक जाएंगे तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पी लिख ले, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ ए ओवर प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ बी ओवर प्राइस ऑफ बी एंड सो ऑन। चलते जाएंगे, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ एन स्टैंड फॉर लास्ट फैक्टर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एन।
अलिफ आमल की मुख्तलिफ मादी पैदावार ओवर अलिफ आमल की कीमत इज इक्वल टू बे आमल, अलिफ पहला, बे दूसरा एंड सो ऑन, जीम तीसरा और ये लास्ट वाला। अलिफ आमल की मुख्तलिफ मादी पैदावार ओवर अलिफ आमल की कीमत, बे आमल की मुख्तलिफ मादी पैदावार ओवर बे आमल की कीमत। तो हर फैक्टर की जो फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्ट है और उस फैक्टर की जो प्राइस है उनकी रेशियोज जो है वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज राइट 4 assumptions ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। नजरिया मुतदिम पैदावार के 4 मफरूजात तहरीर कीजिए। All the units of each factor of production are identical in view of their productivity। हर अमल की तमाम इकाइयां पैदावारी इस्तेदाद के लिहाज से यकसा हो। हर फैक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से होमोजीनियस होने चाहिए, सारे एक बराबर प्रोडक्शन दें, सबकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो सेम होनी चाहिए। सेकंड वन इज आमलीन मुकम्मल तौर पर नकल पजीर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। हर फैक्टर जो है वो अपनी मर्जी से बासानी एक कारोबार से दूसरे कारोबार में, एक इदारे से दूसरे इदारे में, एक फर्म से दूसरी फर्म में जा सकता है। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज परफेक्टली इलास्टिक। आमलीन की रसद मुकम्मल तौर पर लचकदार है। नंबर 4 इज ऑल फैक्टर्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। आमलीन की इकाइयों को एक दूसरे से बदला जा सकता है। आमलीन की इकाइयों को एक दूसरे से बदला जा सकता है। मशीन की जगह मजदूर, मजदूर की जगह मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अजम्पशन है इस थ्योरी की। नंबर 6 एंड लास्ट, हु डिड प्रेजेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। किसने मुततिम पैदावारी नजरिया पेश किया? किसने नजरिया मुततिम पैदावार को पेश किया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल एंड जेबी क्लार्क प्रेजेंटेड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। एल्फ्रेड मार्शल और जेबी क्लार्क ने ये नजरिया पेश किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस किए। अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ ना लगे तो आप बच्चा मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।